नमस्ते। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस दस्तावेज की अपोस्टिल प्रक्रिया को जल्द और आसानी से पूरा करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये देख रहे हैं, तो आपको जानना होगा कि टेक्सास आर्टिकल्स ऑफ कन्वर्जन का जल्द अपोस्टिल कहाँ और कैसे कराएं। इसकी लागत क्या होगी? वर्तमान में प्रोसेसिंग का टर्न अराउंड टाइम क्या है? टेक्सास कॉर्पोरेशन अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको कौन से सटीक कदम फॉलो करने होंगे? सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी द्वारा वर्गीकृत कॉर्पोरेशन सेक्शन के दस्तावेज आप न तो हमें मेल कर सकते हैं और न ही ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। अपोस्टिल के लिए, क्योंकि टेक्सास कॉरपोरेशन यूनिट से ऑन ऑर्डर करने हेतु आपकी कंपनी को वह दस्तावेज पहले ही फाइल करना होगा। फिर कॉरपोरेट दस्तावेज प्रोसेस होने पर टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको एक यूनिक फाइल नंबर देता है और यह कुछ इस तरह दिखेगा। जब आपकी कंपनी ने आर्टिकल ऑफ कन्वर्जन टेक्सास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जमा किया था और उन्होंने उसे प्रोसेस किया, तो वे उस पर कार्यालय में फाइल होने की तारीख की मुहर लगा देंगे और फिर आप देखेंगे कि यह कॉर्पोरेशन सेक्शन से है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक डिवीजन है। ऐसे दो डिवीजन हैं जो अपोस्टिल जारी करते हैं। एक है कॉर्पोरेशन सेक्शन जो बहुत छोटा है, और दूसरा जो काफी बड़ा है उसे ऑथेंटिकेशन यूनिट कहा जाता है। वे मूल रूप से 99% दस्तावेजों का काम करते हैं जिनके लिए आपको अपोस्टिल की आवश्यकता होती है। और वे दस्तावेज जिन्हें आप सोच सकते हैं कि वे कॉर्पोरेशन दस्तावेज हैं, वे नहीं होते। जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी, बोर्ड रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट बायलॉज, मीटिंग्स की मिनट्स, ये सभी कॉर्पोरेशन दस्तावेज हैं, लेकिन इन सभी का नोटरीकृत होना जरूरी है। और फिर आप इन्हें अपोस्टिल प्राप्त करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जमा करते हैं। तो बस स्पष्ट करने के लिए। और फिर अगर आप यहाँ ऊपर जाई हो, तो हमारे पास ये सब वहाँ हैं। ये आपको पावर ऑफ अटॉर्नी और मीटिंग मिनट्स जैसे दस्तावेजों के बारे में समझाएगा। बोर्ड रेजोल्यूशंस के लिए हम इन्हें करने का तरीका भी बताते हैं। अगर आपके पास टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा जारी एसओएस फाइल नंबर नहीं है, तो हम मदद नहीं कर सकते। अपोस्टिल तभी होगा क्योंकि टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशन डिवीजन केवल उन्हीं दस्तावेजों पर प्रमाण पत्र जारी करेगा जो एसओएस फाइल नंबर के साथ दर्ज हैं। साथ ही आपके पास वह टेक्सास एसओएस फाइल नंबर होना चाहिए जो आपको जारी किया गया था, ताकि आप ऑनलाइन अपोस्टिल ऑर्डर कर सकें। ये नंबर केवल अंकों का होगा, इसमें कोई अक्षर नहीं होंगे। हमारे कॉरपोरेशन के ऑर्डर फॉर्म पेज पर नीचे दिए गए बटन से आपको एसओएस फाइल नंबर, कॉरपोरेशन का नाम, दस्तावेज की कॉपी और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल देना होगा, ताकि हम आपके सभी दस्तावेज आपको या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को वापस भेज सकें जिसे आप चाहें। अगला है चरण संख्या 2, जो है शिपिंग निर्देश। ये चरण 2 है। दूसरा चरण शिपिंग का है। इसमें बताया जाएगा कि आप दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम आपके अपोस्टिल दस्तावेज आपको या आपकी पसंद की जगह कैसे वापस भेजेंगे। तो कॉरपोरेशन दस्तावेज वे हैं जो टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉरपोरेशंस यूनिट के माध्यम से जारी किए जाते हैं। सेक्शन, जैसा कि इसे कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति या कंपनी को उनके पास दस्तावेज अपोस्टिल के लिए देने की अनुमति नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि आप हमें दस्तावेज शिप या मेल नहीं कर सकते, जैसा कि हमने चरण 1 में बताया था। और आप हमारे पास दस्तावेज छोड़ भी नहीं सकते। आप केवल हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जो नीचे दिया गया है, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। चरण 3 में, जिसे हम आगे बताएंगे, आपको अपने वे दस्तावेज अपलोड करने होंगे जिन्हें आप अपोस्टिल करवाना चाहते हैं, और हमें अपना यूनिक एसएसओएस फाइल नंबर दें, जिसके बारे में हम चरण 1 में बात करते हैं। तो आपको शिपिंग को लेकर बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एक प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल दें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको वापस भेज सकें। तो हम पूरी तरह से यही सलाह देते हैं। सबसे भरोसेमंद कंपनी जो आपके दस्तावेज खोने या शिपिंग में नष्ट करने की सबसे कम संभावना रखती है, वह फेडेक्स है। हम पिछले 16 वर्षों से इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक दस्तावेज जो हम वापस भेजते हैं या अपने डीसी कार्यालय में भेजते हैं, जब हम फेडरल अपोस्टिल और एम्बेसी का काम कर रहे होते हैं, और उन्होंने कभी भी लक 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 हमारे किसी भी दस्तावेज को ना तो खोया है और ना ही नष्ट किया है। और हम हमेशा 2 दिन की फेडेक्स ओवरनाइट सेवा का उपयोग करते हैं, और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू शिपिंग के लिए सबसे सस्ते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप हमारी यहां दी गई निर्देशों का पालन करते हैं, तो आपको यहां क्लिक करना है और ये आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा। वहां एक और लंबा वीडियो भी है जो आपको स्क्रीनशॉट्स और वीडियो के साथ पूरी प्रक्रिया समझाएगा। तो आप उस पेज पर दिए गए सभी स्क्रीनशॉट्स को पढ़ सकते हैं या आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम पूरी प्रक्रिया वैसे ही बताते हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूं। और फिर यहाँ यूपीएस के लिए है, लेकिन सबसे भरोसेमंद फेडेक्स है। और अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, तो हम ऑस्टिन टेक्सास से 2 दिन की फेडेक्स डाक भेजते हैं, जो कि एक केंद्रीय
मध्य टेक्सास से देश के एक छोर से दूसरे छोर तक, अटलांटिक के पास वॉशिंगटन डीसी तक, और इसकी लागत हमें सिर्फ $10.95 पड़ती है। जब हम यूपीएस से जांचते हैं तो वह हमेशा 4 गुना महंगा होता है, यानी वही चीज $40 से ज्यादा की है। पोस्ट ऑफिस भी $23 से ज्यादा लेता है। ये 2 गुना है। तो फेडेक्स, अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं, यही असली ट्रिक है। अक्सर लोग फेडेक्स वन रेट नहीं जानते, वे बस कोटेशन लेकर शिपिंग करते हैं, जिससे ज्यादा पैसे लगते हैं। तो यहाँ जाइए और ये आपको बताएगा कि फेडेक्स वन रेट कैसे चेक करें, और आप ये दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। तो आप फेडेक्स या यूपीएस के लिए प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं। अगर आप दुनिया में कहीं भी ऑनलाइन जाते हैं तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, उसे प्रिंट करके हमारे पास अपने दस्तावेज के साथ भेज सकते हैं। या माफ कीजिए, अगर आप कॉर्प्स के लिए भेज रहे हैं, आप बस हमें ईमेल कर सकते हैं या उसे हमारी साइट पर अपलोड कर सकते हैं। फिर वह हमें ईमेल मिल जाता है। आपको यूपीएस या फेडेक्स जाने की जरूरत नहीं। बस इन लिंक के निर्देशों का पालन करें, ये आपकी पूरी मदद करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फोन नंबर नहीं डाल सकते। स्पष्ट है कि हम आपके दस्तावेज वापस मेल नहीं करेंगे। किसी भी हाल में हम अंतरराष्ट्रीय शिपिंग नहीं करेंगे। आपको अपना या किसी मित्र, रिश्तेदार या कंपनी का नाम, पता और फोन नंबर डालना होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पता डालते हैं, पर भेजने की जगह जरूरी है आपके पास वापस, या जहां भी आप चाहें। चाहे वह कोई देश, सरकारी संस्था, कंपनी, दोस्त, परिवार या सहकर्मी हो, आप किसे भेज रहे हैं यह आप पर निर्भर है। लेकिन शिपिंग लेबल पर आपसे पूछा जाएगा कि यह कहां से भेजा जा रहा है। अब हम यहां ऑस्टिन में हैं। हम ना तो शिपर हैं और ना ही इंपोर्टर, आप हैं। आप शिपिंग लेबल बनाते हैं और आप ही उसका भुगतान करते हैं। लेकिन अगर आप प्रीपेड रिटर्न लेबल पर रिटर्न एड्रेस के रूप में हमारा नाम डालते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वह खो जाता है तो क्या होगा, है ना? आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में आप लिफाफे पर स्टैंप लगाते हैं और ऊपरी बाईं कोने में अपना पता लिखते हैं, क्योंकि आप इसे भेज रहे हैं। मान लीजिए आप दादी या दादा को कार्ड भेज रहे हैं। अगर पोस्ट ऑफिस उसे खो देता है, या पता गलत है, या वह अस्तित्व में नहीं है, तो वे लिफाफा उसी को वापस कर देंगे जिसने उसे भेजा था। इसीलिए आप उस पर पता लिखते हैं। यह लगभग कभी नहीं होगा, लेकिन आप हमारा पता नहीं डाल सकते क्योंकि यह कस्टम्स से होकर जाता है, या फिर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है और हमें बिल भेजा जा सकता है, जो एक शिपमेंट पर सैकड़ों डॉलर का हो सकता है क्योंकि लोगों ने कस्टम्स नहीं चुकाया। आप ऐसा नहीं कर सकते, यह हमारी कंपनी की नीति है। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर आप टेक्सास में या फिर ऑस्टिन में कोई भी पता डाल सकते हैं और इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये कर सकते हैं, पर इसे ऑनलाइन ही करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर पर आपको दिक्कत आएगी क्योंकि वहां के लोग बस मना कर देते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। याद रखें, आप एक ही पता 2 बार नहीं डाल सकते, हालांकि लोग अक्सर ऐसा करते हैं। आपको बस ऑनलाइन जाकर ये करना होगा, आप इसे स्टोर में नहीं कर सकते। तो आपको बस यही करना है कि इनमें से किसी एक पर यहाँ क्लिक करें, और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं तो आपको एक कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स शिपिंग के लिए कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होगा। आप यहां फेडेक्स और यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं, जहां आपके लिए कस्टम टेम्पलेट तैयार है। आपको बस अपनी कुछ जानकारी और अपना नाम भरना है, फिर उस पर साइन करना होगा, और यही कस्टम्स के लिए होगा। आपको फेडेक्स या यूपीएस के झंझट से गुजरने की जरूरत नहीं है। हमने वास्तव में एक फेडेक्स और यूपीएस मैनेजर से मदद और सलाह ली। उन टेम्पलेट्स की कई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती और वे भ्रमित करती हैं, इसलिए हमने फालतू चीज़ें हटाकर उसे पहले से भर दिया। अब आपको बस अपनी जानकारी भरनी है, जैसे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, और फिर उस पर साइन करना है। इसके बाद आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या सेव करके हमें ईमेल कर सकते हैं। और कुछ देशों में वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मेक्सिको में इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेक्सिको में, उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ़ दस्तावेज़ भेज रहे हैं तो आपको कस्टम्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी और ज़्यादा सुरक्षित रहने के लिए लोग अक्सर ऐसा करते हैं। हम बस इसे इसके साथ ही रख देंगे। तो बस इतना ही है। कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों के लिए ये काफ़ी आसान है, क्योंकि आपको हमारे पास भेजने के लिए लेबल बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप हमें कुछ भेज नहीं सकते। तो जो भी आप करने वाले हैं, वह सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा। एंड आपको इसे हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पे अपलोड करना होगा, और हम इसे स्टेप 3 में विस्तार से बताएँगे। वो उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन हाँ, ये स्टेप 3 है। मैं बताने जा रहा हूँ कि टर्न अराउंड समय वर्तमान में 30 नवंबर 2025 के अनुसार है, और यह खास तौर पर सिर्फ इसी वीडियो के लिए ही लागू होगा। अगर आप ये वीडियो 2025 या उसके बाद देख रहे हैं, तो इस पेज की जानकारी ही मानें। अब देखते हैं इस वीडियो में क्या है। मैं बस आज की तारीख के अनुसार रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि टेक्सास राज्य का टर्न अराउंड समय फिलहाल क्या है। तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म भेजना होगा, ठीक है? और ऐसा करने के लिए आपको ईमेल करना होगा। आप हमें कॉर्पोरेट दस्तावेज ना तो डाक से भेज सकते हैं और ना ही खुद आकर जमा कर सकते हैं।
आप केवल ईमेल या ऑनलाइन ऑर्डर ही कर सकते हैं। आप फिर से हमें कॉरपोरेशन या जिसे टेक्सास कॉरपोरेशन यूनिट दस्तावेज कहा जाता है, डाक से नहीं भेज सकते और न ही खुद जमा कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ ऊपर अगर आप जाइए तो ये आपको यहीं दिखाएगा। आप केवल ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं। नोटरी नहीं चाहिए, ये सभी यहीं पर हैं। लेकिन ये करीब 90% है जो लोगों को चाहिए और 95% जो उन्हें कॉरपोरेशंस के लिए चाहिए होता है। ठीक है? तो अगर आप हमें सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे केंद्रीय मानक समय के भीतर अपना ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं सभी प्रमुख और राज्य की छुट्टियों को छोड़कर, तो हम उसे प्राप्त कर लेंगे। या जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस खुला हो, वे कई ऐसे दिनों में बंद रहते हैं जो कोई सरकारी छुट्टी नहीं होते। जैसे वे 4 जुलाई के लिए बंद थे और उसके बाद वाले सोमवार को भी, जबकि 4 जुलाई शुक्रवार को था और सोमवार कोई अवकाश नहीं था, वे बंद थे। इस हफ्ते ब्लैक फ्राइडे और थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद रहे। इनमें से 2 दिन न तो संघीय और न ही राज्य अवकाश थे, तो सरकार के हिसाब से मत चलिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि वे खुले हैं या नहीं। आमतौर पर हम अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट डालते हैं जिसे आप देख सकते हैं और उसमें बताया जाता है कि वे खुले हैं या नहीं। लेकिन अगर हमें आपके दस्तावेज फिर से शाम 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम या उसके बाद मिलते हैं, तो अभी वे 1 से 2 कार्य दिवस का समय ले रहे हैं और यह जो यहाँ है कुछ घंटों में बदल जाएगा। यहाँ पर जो तारीख और साल है, ये बदल जाएगा। ये सब कुछ यहाँ बदल जाएगा। ये हर महीने बदल जाएगा। अगर आप हर महीने इस पेज को देखें, तो इसमें 25 दिसंबर या 26 जनवरी लिखा होगा और हम इसे समय सीमा के अनुसार अपडेट कर देंगे। भविष्य में इसमें 2-3 या शायद 3-4 कार्य दिवस लग सकते हैं। फिलहाल इसमें 1 से 2 कार्य दिवस लग रहे हैं। हम इसे 1-2 कार्य दिवस मानकर चलते हैं। ठीक है? और मैं आपको कुछ परिदृश्य दूँगा ताकि समझा सकूँ कि यह प्रक्रिया कितनी तेज़ होगी। तो पहला परिदृश्य, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को या उससे पहले शाम 5 बजे सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी रात फाइल कर देंगे। हम उन्हें उसी रात इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर देंगे। तो अगली सुबह मंगलवार की पहली चीज़ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हमारा ऑर्डर मिल जाएगा और आमतौर पर उन्हें यह उसी दिन मिल जाता है। वे उसी दिन इसे जारी कर देंगे। तो आपके दिमाग में आपने हमारे साथ सोमवार को ऑन ऑर्डर किया था, लेकिन सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट के लिए, क्योंकि ये ऑफिस टाइम के बाद था, वे बंद हो जाते हैं। अब वे 5 बजे बंद कर देते हैं। लगभग 2 ढाई साल बाद उन्होंने समय 4 से 5 बजे तक बढ़ा दिया है। लेकिन आपके लिए आपने सोमवार को हमें अपना ऑर्डर ईमेल किया था। हम जितनी जल्दी हो सके फाइल करेंगे क्योंकि मंगलवार सुबह वे बंद थे। तो उसी दिन जो अगला कार्य दिवस है, वे ऑन ऑर्डर करेंगे या 2 कार्य दिवसों में वे इसे जारी कर देंगे। तो सबसे खराब स्थिति में भी आपको यह मंगलवार या बुधवार तक मिल जाएगा। तो अगर आप सोमवार को हमारे साथ फाइल करें, सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला, अगर आप इसे हमें केंद्रीय मानक समयानुसार 5 बजे तक भेज देते हैं, तो हम इसे उठा लेंगे और मंगलवार या बुधवार को आपको वापस मेल कर देंगे। और फिर उदाहरण नंबर 2, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे 5 बजे के समय के बाद मिलते हैं, तो हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे और फिर वे इसे 1 या 2 कार्य दिवसों में जारी कर देंगे। तो उस स्थिति में सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला ये है कि वे इसे फिर से मंगलवार या गुरुवार को करेंगे। वे इसे गुरुवार तक भी कर सकते हैं। तो फिर से अगर आप सोमवार को ऑन ऑर्डर करते हैं, तो सबसे खराब स्थिति में भी हम आपको गुरुवार को मेल कर पाएँगे और ये जितनी जल्दी हो सकता है, वह मंगलवार है। ये सब राज्य सचिव पर निर्भर करता है कि उनकी लंबित फाइलें कितनी हैं। लेकिन सामान्य तौर पर अभी के लिए जब ये वीडियो शूट किया जा रहा है, आम तौर पर ये उसी दिन हो जाता है। तो अगर हमें आपका दस्तावेज़ 5 बजे तक मिल जाता है, तो उनके पास ये मंगलवार के अंत तक होगा। हम उसे उठा लेंगे और फिर आपको वापस मेल कर देंगे, यानी मूल रूप से अगले ही दिन। ऐसा 90-95% मामलों में होता है और वहाँ काम करने वाली लड़कियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। वे सभी महिलाएँ हैं और उनका पूरा स्टाफ भी, तो वे हमारे ऑन ऑर्डर बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देती हैं, तो इससे मदद मिलती है। हम उन्हें कुकीज़ और कपकेक देते हैं, तो हम उनका ध्यान रखते हैं। तो हाँ, लेकिन आम तौर पर यही होता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 दिन ही लगा है। उनकी वेबसाइट या कॉल पर 2 कार्य दिवस बताने के बावजूद हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ। आम तौर पर दस्तावेज़ मिलने पर ये आपको मंगलवार या बुधवार तक मिल जाएँगे, ताकि आप जान सकें कि इन्हें जल्द वापस भेजना है। ठीक है? कॉर्पोरेट प्राइसिंग उनकी ऑथेंटिकेशन यूनिट से अलग है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 2 अलग-अलग यूनिट्स हैं। एक है जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशंस कहा जाता है और दूसरा है टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट। टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट काफ़ी किफ़ायती है। फाइलिंग फ़ीस करीब 3.5 गुना कम है। हमारी फ़ीस वही है, बस हम दोनों की फाइलिंग फ़ीस भरते हैं। तो कॉर्पोरेट साइट पर प्रति दस्तावेज़ कीमत $145 है और इसमें सभी फाइलिंग फ़ीस शामिल हैं।
तो आपको कोई फाइलिंग फीस नहीं देनी होती, आपको हमें अतिरिक्त पैसे नहीं भेजने होते, आपको कॉर्पोरेट टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉर्पोरेट नहीं करना होता, आवेदन आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना होता। आप बस हमारा ऑर्डर फॉर्म भरते हैं और हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म यही है। आपको यहीं जाना है, इस पर क्लिक करना है और एक और वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं जो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है और कौन-कौन सी चीजें अपलोड करनी है। ऑन ऑर्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में फाइल करने के लिए आवश्यक डेटा। यहाँ गणित बहुत सीधा है, आपको इसे दिमाग में करने की जरूरत नहीं। अगर आपको दस्तावेज के लिए अपोस्टिल चाहिए तो वह $145 का है, 2 के लिए 293, 4 के लिए 435 इत्यादि। हम आपको 10 तक का चार्ट दे देते हैं। अगर आपको 10 अपोस्टिल चाहिए हों और एक ही दस्तावेज पर अलग-अलग देशों के लिए कई अपोस्टिल चाहिए, तो यह संभव है। तो क्योंकि कॉर्पोरेट आपके लिए प्रमाणित प्रति बनाएगा, जैसा कि हमने पहले चरण में बताया था, आप कई प्रतियां बनवा सकते हैं। आपके पास आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैं जो आपको 3 अलग देशों के लिए चाहिए। बस हमें बताएं कि ये तीनों देश कौन से हैं और ऑन ऑर्डर फॉर्म में मात्रा 3 लिखें, फिर 3 के लिए 435 होगा। और फिर आप उसी दस्तावेज पर 3 अलग-अलग देशों के लिए 3 अलग-अलग अपोस्टिल प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये समझ में आता है? आप जितनी चाहें प्रतियां बनवा लें, वे प्रमाणित प्रति देंगे। आप उन्हें दस्तावेज नहीं दे रहे। ऑथेंटिकेशन यूनिट में जैसे जन्म प्रमाण पत्र 3 देशों के लिए चाहिए, आप एक ही जन्म प्रमाण पत्र को 3 देशों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको 3 मूल प्रमाण पत्र लेने होंगे या काउंटी, शहर या टेक्सास राज्य से 3 प्रमाणित प्रतियां जारी करवानी होंगी ताकि 3 अपोस्टिल मिल सकें। क्योंकि इस विभाग में सभी जरूरी दस्तावेज पहले से ही उनके पास फाइल में मौजूद रहते हैं। वे जितनी चाहें उतनी नई प्रमाणित प्रतियां बना देंगे और आप सुनिश्चित करें कि आप एक दस्तावेज पर 10 अपोस्टिल भी ले सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास वह पहले से ही फाइल में है। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।